Hello everyone, welcome to eLearnSpace. Our today's topic is transfer statements. ट्रांसफर स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि जब हम अपनी स्टेटमेंट का कंट्रोल एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम उसे अपनी ट्रांसफर स्टेटमेंट्स बोलते हैं। पाइथन में तीन तरीके की हमारी ट्रांसफर स्टेटमेंट्स होती हैं। फर्स्ट होता है ब्रेक, सेकंड कंटिन्यू एंड थर्ड होती है हमारी पास स्टेटमेंट। हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी भी लूप को ब्रेक करना, उससे बाहर आ जाना किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे। मतलब कि जैसे कि नाम से हमें पता चलता है ब्रेक यानी कि तोड़ना कोई चीज। तो मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी कोई भी कंडीशन, स्टेटमेंट, लूप या कुछ भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम अपना कोई लूप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसमें मुझे क्या करना है, अब मुझे ना उससे बाहर आना है। तो उसके लिए मैं कोई कंडीशन लगाऊंगी और उससे क्या कर सकते हैं, उसे ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि वो फुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है लूप, बट उससे हम फिर भी बाहर आ गए। किसकी हेल्प से? ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से। तो एक प्रोग्राम देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज ऑफ 10। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कंडीशन लगा रही हूँ कि इफ आई इक्वल 7 तो क्या होगा, प्रिंट करवा देंगे हम प्रोसेसिंग इज इनफ, प्लीज ब्रेक। मतलब कि प्रोसेसिंग अब काफी हो चुकी है, अब आप इस स्टेटमेंट को ब्रेक कर दो। तो और अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अपनी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। देखो जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट हुआ, ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इफ से बाहर आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे अपना वेरिएबल आई। अब हम इसे रन करके देखते हैं कि किस अकॉर्डिंग इसमें हमारी वर्किंग होती है। तो हमने इसे सेव कर लिया जैसे हम हमेशा करते हैं। अब हम इसे रन करेंगे तो अब देखो क्या हुआ, ये लूप कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से हुआ, क्योंकि जब भी हम अपने रेंज में कोई भी स्टार्ट वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू लेता है, 0। तो इसने 0 से स्टार्ट किया। तो ये हर बार चेक कर रहा था क्या 0 7 की इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो यानी कि ये इफ कंडीशन में जाएगा ही नहीं, ये सिंपली हमारी स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा। ऐसे ये क्या करेगा, 6 तक जाएगा। अब जैसे 7 के इक्वल आया तो ये क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। क्या स्टेटमेंट लिखी हुई आगे, प्रोसेसिंग इज इनफ, प्लीज ब्रेक। तो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ब्रेक हमेशा किसी कंडीशन के साथ वर्क करता है, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट के साथ ही ये वर्क करता है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, हम इसका प्रोग्राम करके देखते हैं कि हमें क्या करना है कि मेरे कार्ट में काफी सारे अलग अलग क्वांटिटी की, अलग अलग अमाउंट के कुछ आइटम्स हैं। अगर ऑर्डर मेरा 500 से अबव होगा तो इंश्योरेंस उसका रिक्वायर्ड होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक लिस्ट बना लेते हैं। कार्ट में हम वैल्यूज ले लेते हैं 10, 20, 600, 70, 80 एंड 90। ये हमने कुछ अपने वैल्यूज ले ली कार्ट में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना लूप चलाएंगे फॉर आइटम इन कार्ट। मतलब इसका क्या हुआ, फॉर ईच आइटम इन कार्ट। कार्ट क्या हो गया, मेरी लिस्ट हो गई। लिस्ट में से एक एक एलिमेंट लेने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया अपना आइटम। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे अपनी, इफ आइटम ग्रेटर देन 500। अगर मेरा कोई भी आइटम 500 से ग्रेटर देन हुआ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी, we cannot process this order, insurance must be required। ये लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमने क्या लगा दी, अपनी ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी। अब हम प्रिंट करवाते हैं प्रोसेसिंग आइटम और आइटम का नाम। इससे क्या होगा, अगर
में ये क्या करेगा, एक एक आइटम चेक करेगा। अगर आइटम ग्रेटर देन 500 हुआ तो ये क्या करवा देगा, स्टेटमेंट प्रिंट करवा के ब्रेक कर देगा और हमारा लूप। अगर नहीं हुआ तो क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखो इसमें पहले क्या आइटम थी 10, फिर 20, फिर 600 क्या है, ग्रेटर देन 500 है, तो इसने क्या प्रिंट करवा दिया, सॉरी वी कैन नॉट प्रोसेस दिस आइटम, इंश्योरेंस मस्ट बी रिक्वायर्ड। अब नेक्स्ट हम करते हैं अपना कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, जो भी मेरी करंट आइट्रेशन है, करंट लूप है, उसको ब्रेक कर दे और जो नेक्स्ट आइट्रेशन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, उसके साथ कंटिन्यू कर दे। ब्रेक में क्या होता था, ये सिंपली ब्रेक कर देता था, उस लूप से बाहर आ जाता था। इसमें हम उसे क्या बोल रहे हैं कि आप ब्रेक मत करो, खत्म मत करो, सिर्फ उसे स्किप कर दो और उसके नेक्स्ट जो वैल्यू है अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो उसे क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ क्या किया, फॉर आई इन रेंज ऑफ 10, यानी कि 0 to 9 मैंने नंबर्स ले लिए अपने। इफ आई mod 2 इक्वल 0, तो ये क्या करवा देगा, कंटिन्यू करवा देगा। अदरवाइज ये क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा अपना वेरिएबल। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखो इसने क्या किया, जहां पे भी मेरा इवन नंबर था इसने क्या किया, उसे स्किप करवा दिया, और इस कंटिन्यू से क्या हुआ, इसने स्किप करवा दिया और नेक्स्ट जो उसके नंबर था, वेरिएबल था, उसको प्रिंट करवा दिया। अब इसकी जगह अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक यूज करा होता तो देखो क्या होता, कुछ भी नहीं होता। क्यों, क्योंकि फर्स्ट नंबर क्या है मेरा, 0 है। अगर हम चलो 1 से भी स्टार्ट करते तो अब ये क्या करता, सिर्फ 1 प्रिंट करवाता, उसके बाद नहीं करवाता। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट नंबर है 2, 2 क्या है मेरा, 2 mod 2 क्या आता, रिमाइंडर 0 आता, तो ये क्या करता, ब्रेक करवा देता। और कंटिन्यू से क्या होता है कि सिर्फ ये वो वैल्यू स्किप करवाता है, उसके बाकी जितनी वैल्यूज होती है वो प्रिंट करवा देता है। अब जो हमने लास्ट एग्जांपल लिया था अपना कार्ट का, वो भी हम यहाँ पे करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम फिर से अपने कार्ट में वैल्यूज ले लेते हैं, 10, 20, 600, 70, 80 एंड 90। अब हम यहाँ पे फिर से लूप चलाते हैं, फॉर ईच आइटम इन कार्ट। अब हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, सॉरी वी कैन नॉट प्रोसेस दिस आइटम। आइटम का नाम दे देते हैं हम आइटम वेरिएबल से, इंश्योरेंस मस्ट बी रिक्वायर्ड। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और अब यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं अपना, सॉरी हमने यहाँ इफ नहीं लगाया ना, इफ आइटम ग्रेटर देन 500, तो हमारी क्या स्टेटमेंट आ जाएगी, अब हम अपना प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे, प्रोसेसिंग आइटम। अब रन करवाते हैं। तो देखो इसने वो स्किप करवा दिया आइटम और उसका नेक्स्ट इसने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस अकॉर्डिंग हमारा वर्क करता है। अब हम क्या करते हैं, अब ब्रेक और कंटिन्यू आपको पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस है। हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसी के बेसिस पे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ अपने नंबर्स ले लेते हैं।
और अब मुझे हर नंबर चेक करना है कि क्या वो 100 से डिवाइड होता है, मतलब एक्सेप्ट 0 सारे नंबर्स वो एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर n इन नंबर्स यानी कि नम। अब मैं यहाँ कंडीशन लगा देती हूँ कि अगर मेरा n 0 के इक्वल हुआ तो क्या आ जाएगा प्रिंट में, है how we can divide with 0। और अब हम क्या करवा देंगे यहाँ पे, कंटिन्यू। अगर नंबर मेरा 0 के इक्वल नहीं है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 100। एंड इसके बाद हम क्या यूज कर लेंगे, फॉर्मेट यूज करेंगे हम अपना, डॉट फॉर्मेट। इसमें क्या लिया मैंने, पहला लिया अपना n नंबर और दूसरा क्या ले लिया, 100 डिवाइड बाय n ले लिया। अब हम इसे रन करके देखते हैं। देखो इसने पहला नंबर 10 था, उसको डिवाइड कर दिया, 20 डिवाइड कर दिया। अब जब आया मेरा नंबर 0 तो इसने क्या लिखा दिया, हे हाउ वी कैन डिवाइड विथ 0। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कंटिन्यू वर्क करता है, वो सिर्फ हमारी एक स्टेटमेंट को स्किप करवाता है। अच्छा, अभी अगर मुझे एल्स यूज करना है तो एल्स क्या होता है, एल्स मीन्स लूप विदाउट ब्रेक। यानी कि अगर मैं एल्स यूज कर रही हूं तो ब्रेक वहां पे वर्क नहीं करता। मतलब कि अगर मेरा ब्रेक और एल्स दोनों यूज हैं तो या तो ब्रेक काम करेगा या एल्स काम करेगा, दोनों एक साथ वर्क नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कार्ट का ही हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ कार्ट में मेरे कुछ नंबर्स हैं 10, 20, 60, 70 एंड 80 हमने नंबर्स लिए। अब मैंने क्या कर दिया, फॉर ईच आइटम इन कार्ट, जितने भी आइटम्स थे कार्ट में, इफ आइटम ग्रेटर देन 500 तो ये क्या करवा देगा, प्रिंट सॉरी वी कैन नॉट प्रोसेस दिस आइटम, और आइटम हम अपना यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, और अब हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, ब्रेक यूज कर लिया। अब प्रिंट करवा देंगे हम यहाँ पे अपना प्रोसेसिंग आइटम, अपना आइटम प्रिंट करवा देंगे। अब हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे अपने एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे कि प्रिंट कांग्रेट्स ऑल आइटम्स प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। यानी कि अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि अगर मेरी आइटम ग्रेटर देन 500 हुई तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा, सॉरी वी कैन नॉट प्रोसेस दिस आइटम, और ये ब्रेक कर देगा। अगर मेरी इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो अभी सारे एग्जीक्यूट हो गए, मेरा एल्स भी एग्जीक्यूट हो गया। अगर यही आइटम मेरा होता 600 तो अब क्या होता है, ये वहीं पे ब्रेक कर जाता। मतलब क्या हुआ, या तो ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करेगी या फिर मेरा एल्स वर्क करेगा। अगर मेरे लूप में ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो कभी भी मेरा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और हमेशा याद रखना कि एल्स जो होता है वो हमेशा जो एसोसिएटेड होता है वो ब्रेक के साथ ही होता है, वो कभी भी कंटिन्यू के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है। अगर ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा तो क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स। एल्स हम बेसिकली अपना कहाँ का यूज करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट में, लूप्स में, एक्सेप्शन हैंडलिंग में, हर जगह यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब जो लास्ट हमारी ट्रांसफर स्टेटमेंट है वो क्या है, पास। पास का क्या मतलब होता है, ये एक मेरा सिंटैक्सिकली एक ब्लॉक होता है। इसका क्या मतलब होता है, जब मुझे कोई एक्शन नहीं रिक्वायर्ड है तो मैं यूज कर लेती हूँ। एक तरीका का क्या होता है, ये मेरा एक एम्प्टी ब्लॉक होता है। एम्प्टी ब्लॉक का क्या मतलब हुआ
कि मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मेरी कोई भी कंडीशन है कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू हुई, मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना, तो मैं क्या यूज़ कर दूंगी, पास यूज़ कर दूंगी। पास का क्या मतलब हुआ कि आप क्या कर रहे हो, स्टेटमेंट को आगे ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे कि हमें क्या करते हैं एक नॉर्मल एग्जांपल में कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसका आंसर क्या है, तो मैं क्या कर दूंगी, पास, यानी कि वो नेक्स्ट के पास चला जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपनी पास स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर मैं पास यूज नहीं करूंगी और मुझे अपनी स्टेटमेंट एम्प्टी छोड़नी है, तो ये क्या कर देगा, एरर दे देगा। करके देखते हैं हम इसे। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, आई की वैल्यू ले ली मैंने, फॉर एग्जाम्पल 1। इफ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इफ आई इक्वल 1, तो मैंने क्या करवा दिया, यहाँ पास करवा दिया कि बस वो आगे बढ़ जाएगा। एल्स यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, प्रिंट करवा दिया, सॉरी नंबर इज नॉट 1। हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो कुछ भी नहीं हुआ। अब अगर ये नंबर मेरा, तो देखो क्या लिखा हुआ आ गया। और अगर मैं इसे एम्प्टी छोड़ देती, मैं ये सोचती कि चलो ये ऐसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं करवाना, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्या एरर आ गया, इंडेंटेशन एरर आ गया। क्यों, क्योंकि इंडेंटेशन तो पूरी हुई नहीं। इफ के बाद क्या होता है, इंडेंटेशन होती है। इन शॉर्ट अगर हम बोलें कि पास का क्या मतलब होता है, मतलब कि नल, नथिंग, कुछ भी नहीं है उसमें, तो हम क्या यूज करते हैं, अपनी पास स्टेटमेंट यूज करते हैं। जब भी आपको एम्प्टी छोड़ना हो अपना ब्लॉक, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, अपना पास स्टेटमेंट यूज करेंगे। आई होप आपको हर ट्रांसफर स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया होगा। फ्लो कंट्रोल कितनी तरीके के होते हैं और हर फ्लो कंट्रोल को अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। आपको किसी भी फ्लो कंट्रोल में या फिर ट्रांसफर स्टेटमेंट में कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।